एक्चुअली मैं फहद के साथ फुटबॉल का मैच देख रहा हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। देखो शाहरीन, एक तो तुम मुझे लास्ट मोमेंट पे इनवाइट कर रही हो और एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं थोड़ा थोड़ा चला आऊँ। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। फहाम, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। किस बात से उलझे हो तुम शहरीन से? अम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं है। फहद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पहले तुम उसकी कॉल्स इग्नोर कर रहे थे, फिर तुमने उससे बहुत रूडली बात की है। कोई मसला है क्या? अम्मी आपस का मामला है। बेटा, आपस का मामला भी हो तो नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। अच्छा खैर छोड़ो, शहरीन के घर कॉल करो, मुझे उनके यहाँ जाना है। आप शहरीन के घर जाएंगी? आपका क्या काम है वहाँ पे? क्या मतलब है क्या काम है? मेरी होने वाली बहू का घर है, बेटे की माँ हूँ, क्यों ना खिदमतें खातरें करवाऊँ जाकर। आर यू सीरियस अम्मी? तुमने मुझे ऐसा समझा है? वेरी सैड। एक्चुअली मुझे उनके यहाँ जाना है, कुछ शादी के मामला डिस्कस करने, कुछ ज्वेलरी कपड़ों की डिज़ाइनिंग के हवाले से। शहरीन का इन सब बातों में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और ये शादी की तैयारियां कहाँ से बीच में आ गई? क्या मतलब है शादी की तैयारी कहाँ से बीच में आ गई है? पहले तुमने आनन फानन मंगली कर ली, अब तुम कह रहे हो कि शादी हबड़ दबड़ में शादी करोगे तुम। ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे हर चीज़ को एंजॉय करना है, तैयारी करनी है बेटा। ऑफ कोर्स मेरे ख़ानदान की पहली शादी है। अम्मी शादी कहाँ हो रही है? मेरा मतलब अभी थोड़ी हो रही है। फहाम, शादी अभी होगी। खुदा खुदा करके तुम राजी हुए हो शादी के लिए। हमें उन दोनों, हम लोग को उनके घर आना जाना चाहिए, उस खानदान से मिलना जुलना चाहिए, मालूम पड़ता है एक दूसरे का। फिलहाल ये सब रहने थे। छोड़ो, मुझे बताओ क्या बात है, किस बात पर खफा हो जाओ शुरू, शाबाश चलो। कल रात में शयान को ऑफिस खोल के दिया शहरीन के अब्बू ने। हाँ तो? शहरीन का अचानक मुझे कॉल आ गई कि मैं इनवाइटेड हूँ। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वो मुझे कॉल करे और मैं भागा भागा चलता जाऊँ। तुम इतनी सी बात से खफा हो? अम्मी आपको ये इतनी सी बात लग रही है? ऑफ कोर्स ये इतनी सी बात है। उस लड़की के भाई ने तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट किया। मंगनी वाले दिन इतना बड़ा तमाशा बना, उनके खानदान का इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया, तुमने उन सब बातों को इग्नोर कर दिया और तुमने अब इतनी सी बात का इशू बना लिया कि तुम्हें ठीक तरीके से इनवाइट नहीं किया गया। रहो तुम नाराज, मैं जा रही हूँ। अच्छा अम्मी 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 मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सुने सुने सुने। आप अकेले मत जाइए, मैं लेके चलता हूँ आप। खफा हो गया वो मुझसे, वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से। कभी सुना है कोई मंगने के 3 दिन बाद मंगेतर से नाराज हो जाए? यही तो मैं सोच रही हूँ, मतलब मंगनी के 3 दिन के बाद ही नाराज हो गया। आप भी फहाम को इल्ज़ाम देंगी? अच्छा, अपने अब्बू से ना करना ये बात। नहीं, मैं तो अब्बू से बात करूंगी, उन्हें भी पता चले कि उनकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से मैं किस मुश्किल में पड़ गई हूँ। वैसे ना दामाद नज़रों से गिर जाते हैं अपनी ऐसी ओछी हरकतों के साथ। ठीक है, बंदा नाराज़ हो किसी नाराज़ होने वाली बात पर, तुम भी ये जो तड़प रही हो ना, उसके बजाय तुम ज़रा अपनी जगह पर जम के रहो। ये कोई तरीका है भला? अम्मी, वो पहले ही मुझसे नाराज़ है और आप कह रही हैं कि मैं भी ऊपर से नाराज़ होकर बैठ जाऊँ ताकि मामला बिल्कुल हाथ से निकल जाए। बड़ा अच्छा मशवरा दिया आपने। अम्मी, हमारे घर की तरफ से गलतियों पे गलतियां हो रही हैं। मुझे कुछ बताएं, मैं क्या करूं उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए? मंगनी पर भी एक तमाशा ही लग गया था। वैसे क्या करें, खाने पे इनवाइट कर लूँ उन लोगों को? मुझे नहीं लगता वो आएगा। खुद जाऊंगी ना इनवाइट करने। ये क्यों कॉल कर रही है? कौन? फाहम की मदर। टाइम टाइम उठाए। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी उम्र है आपकी, अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पूछने की क्या बात है, आपका अपना घर है।
बिल्कुल, आ जाएं आ जाएं। ठीक है, फिर होती है मुलाकात। क्या कह रही? आ रही हैं। क्यों? ये तो नहीं बताया, पर फहाम आ रहा है साथ। अम्मी, वो लोग ऐसे बिला वजह क्यों आ रहे हैं? अगर मेरा और फहाम के रिश्ते को कुछ हुआ ना, मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। तुमने ना बिला वजह का हवा खड़ा किया हुआ था। इतने खुशगवार मूड में वो बात कर रहा है मुझसे, लीड से। खुशगवार मोड पे? और क्या? तुम मुझसे क्यों इतना रूड हो रहे थे? बिला वजह ना वहम पाल लेती हो तुम। खुद भी परेशान होती हो, मुझे भी परेशान करती हो। चलो तलब तुम्हारा पूछ रही है, चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। फहाम कह रहे थे कि मैंने शायान को मुबारकबाद देने जाना है। मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। ऑफ कोर्स मुझे भी शहरीन की पसंद नापसंद को जानना है, शादी से रिलेटेड डिस्कशन करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, इधर आके बैठो मेरे पास। जी। आप लोगों ने कुछ लिया नहीं है, प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू। दरअसल मैं आपको ये बता रही थी कि फहाम ने कम उम्री में ही सब कुछ संभाल लिया था और अब आपके सामने है। ये बहुत छोटा था जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। अगर इंसान पर कम उम्री में ही जिम्मेदारी डाल दी जाए ना, तो फिर वो भटकता नहीं है। इसीलिए हमने भी शायान को बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया है। आज सुबह बहुत शौक से गया, बहुत एक्साइटेड था। अब्बू देखिएगा, मैं बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। माशाल्लाह। जूस पी ली। आप तो नाराज नहीं थे? हाँ, पर रह नहीं सका। इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम। वो इसलिए लग रही। अंकल, आपने घर बहुत अच्छा बनाया है, स्पेशली लॉन बहुत खूबसूरत है। अब्बू का शौक था, जब सेहत थी तो अपने हाथ से किया करते थे। वो तो कोई ना भी बताए, अपने हाथ के पौधों का तो दिखाई देता है कि बहुत शौक से लगाए हुए। शौक तो मुझे भी बहुत है, पर क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। शरीन, दिखाओ पौधे फहाम को। जी। रियली प्लीज, दैट वुड बी ग्रेट। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो बस तुम ही